तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। इस नाम का व्यक्ति, इसका नाम जानकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज के वीडियो में गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बता दी हैं जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। मेरी जिंदगी में इतना कुछ चल रहा है लेकिन मुझे ही पता नहीं था। आपको भी इस बात का एहसास होगा। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने ऐसे ऐसे राज खोले हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो आपके होश उड़ा देगी। कुछ लोग जो आपके घर में रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके सालों पुराने मित्र हैं जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे भरोसे की आड़ में, यही लोग आपके लिए तांत्रिक क्रिया करवाते हैं। तांत्रिक बाबाओं के पास जाकर आपकी बर्बादी के लिए हवन करवाते हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन यह समय मायूस या उदास होने का नहीं है, बल्कि सच्चाई जानने का है। ऐसे लोगों को परखने का है जो हमेशा से आपका अपना होने का दिखावा करते आए हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी का पल आया, इन्होंने कभी भी प्रसन्नता नहीं दिखाई। तुम भली भांति मन से जानते हो कि ये इंसान कहीं ना कहीं मुझसे जलता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम आगे रहकर बात कर लेते हो और रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हो, रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हो। लेकिन अब और नहीं, बस बहुत हुआ। अगर अब भी तुम चुप बैठे रहे तो तुम्हारी जिंदगी जहां जानी चाहिए वहां नहीं जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। तुम्हारे पास जो पैसा आने वाला था, वो पैसा भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि जिंदगी में ये बहुत जरूरी है कि हमारे कर्म अच्छे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे आसपास वातावरण अच्छा हो, हमारे आसपास के लोग अच्छे हो। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला दे, न कि हमें यूं कहे कि ये काम तो कठिन है, तू नहीं कर पाएगा, छोड़ दे। हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारी सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें, न कि चार जनों में ये बात करें कि इसे तो बर्बाद हो जाना चाहिए। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हर हाल में आंधी रात को भी हमारा साथ देने को तैयार हो और हमारी प्रसन्नता पर मुंह फुलाने की बजाय झूम कर नाचे और जमकर उत्साह मनाएं। लेकिन हमारे फूटे नसीब है कि हमारे आसपास ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो और गुरुजी ने भी तुम्हारी जिंदगी को भांप लिया है। आज सब कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। कुछ ऐसे गद्दारों का सामने नाम आने वाला है जो तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहे हैं। आज के जमाने में इंसानियत मर गई है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हो गए हैं जो अपनी झोली भरने के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं, अपना फायदा पूरा करने के लिए किसी को धोखा तक दे देते हैं, किसी के पैसे तक हड़प लेते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में भी हैं और यकीन मान लेना, तुम्हारी जिंदगी में अगर ये लोग रहेंगे तो तुम अंत समय पर रुक जाओगे। बनता बनता काम अंत में बिगड़ जाएगा। तुम्हारा स्वास्थ्य बार बार खराब होता रहेगा, लेकिन बीमारी का पता नहीं लग पाएगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर गोली दवाई देंगे, लेकिन गोली दवाई तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी, क्योंकि ये सब तंत्र क्रिया का प्रभाव होता है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रिया करके तुम्हारी जिंदगी तहस नहस करना चाहते हैं, तुम्हारी धन संपदा को खत्म करके तुम्हें कंगाल बनाना चाहते हैं। कौन है वह दो लोग? उनका वीडियो के अंत में तुम्हें नाम पता चलेगा, लेकिन गुरुजी एक एक करके जो बातें तुम्हें बताने वाले हैं वो अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे सारे गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर उनसे निपटने की काबिलियत आ जाएगी। तुम भली भांति उन्हें पहचान पाओगे कि आखिर वो लोग कौन हैं। इसलिए तुम वीडियो को अंत तक देखना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। आज की यह वीडियो तुम्हारा केवल एक दिन नहीं बनाएगी, 2 दिन नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले पूरे जीवन को सुधार कर रख देगी और दुश्मनों से बचा देगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। सर्वप्रथम जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे मन से लिख देना। आज तुम्हारा बहुत बड़ा काम जरूर पूरा होगा। इस जिंदगी में जब हम छोटे थे तब हम बहुत बिंदास रहते थे, क्योंकि उस में हमारे आसपास जो दोस्त थे वो भी छोटे थे। बड़े लोगों से तो हमारा पाला पड़ा नहीं था, लेकिन मन में एक आरजू थी कि बड़े हो जाएंगे तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपनी मस्ती की जिंदगी जिएंगे। लेकिन आज जब बड़े हो गए हैं तो देख रहे हैं कि लोग कितने गद्दार हैं। अपने छोटे से फायदे के लिए भी कोई हमें धोखा दे देता है। हर इंसान केवल खुद के मतलब ही सोचता है।
हर इंसान खुद और खुद के परिवार को ही आगे बढ़ता देखना चाहता है। सब यही चाहते हैं कि मेरे घर में शांति हो, पति हो, लेकिन मेरे पड़ोस के घर में अशांति हो। आज के दौर में हर इंसान एक दूसरे से जलता है और यही चाहता है कि केवल उसकी झोली भरे और दूसरे की झोली खाली हो जाए। ऐसी सोच के कारण कई लोग नरक के अंदर धकेल दिए जाते हैं। अभी तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा समझना है। तुम्हारे ऊपर हमेशा शनि मेहरबान रहे हैं। शनि की कृपा तुम्हारे ऊपर रही है, लेकिन राहु तुम्हें बहुत परेशान करता आया है। गुरुजी जो बात तुम्हें बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुन लेना। तुमने कभी कभी महसूस किया होगा कि काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा बनता है, सफलता मिल भी जाती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई न कोई मुसीबत दरवाजा खटखटा देती है। हमेशा एक खुशी के साथ एक गम तुम्हें फ्री मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां शनि मेहरबान होते हैं वहां राहु तुम्हारा कमजोर पड़ जाता है, और ऐसी स्थिति में तुम्हारे दुश्मन जागृत हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे अपने थे, जो तुम्हारे सगे संबंधित थे, सालों पुराने दोस्त थे, वो भी तुम्हारे विरोधी बन जाते हैं। और ये बात तुमने महसूस की होगी कि चाहे रिश्ता सालों पुराना ही क्यों ना हो, बातों बातों में कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो सालों पुराना रिश्ता भी पल भर में टूट जाता है। हमारा उनके घर पर आना जाना बंद हो जाता है। जो दोस्ती सालों पुरानी थी, उस दोस्त के घर पर तुम नहीं जाते, उससे बात करना तुम छोड़ देते हो, पड़ोसियों से मुंह फुलाने लग जाते हो, तो चीजें कभी कभी अपने आप उलझती है। और ये सब ग्रहों के असंतुलन के कारण होता है। ग्रह चाहे तो रिश्ता जुड़वा दे और ग्रह चाहे तो रिश्ता तोड़वा दे। तुम बस इतना ध्यान रखना कि अपने व्यवहार को किसी से खराब मत करना। कई बार जब इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके पास खुशियां आती हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ आता है तो साथ में बुरी चीजें भी आती है। जैसे कोई इंसान बहुत पैसा कमा रहा है तो उसके पास उस पैसों का घमंड आ जाता है। कोई इंसान बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, बहुत अच्छे पोस्ट पर चला गया तो उसे उसके औहदे का घमंड आ जाता है। कोई इंसान अच्छा खेलता है तो उसे अपने खेल पर घमंड आ जाता है। तो जहां अच्छाई आती है वह बुराई भी आती है। तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में जब अच्छाइयां आएगी, जब पैसा आएगा, जब शोहरत आएगी, जब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हें सम्मान मिलेगा, तो अपने अंदर अभिमान मत आने देना, क्योंकि यही घमंड हमारी दुश्मनी को बढ़वाता है। मान लो तुमने अपने घमंड में, अभिमान में किसी व्यक्ति को भला बुरा कह दिया, या फिर किसी पड़ोसी के हाल पर उसे सुना दी जैसे कि कोई गरीब है तो उसका मजाक उड़ा दिया। किसी घर में कोई चीज नहीं है तो उसे ताना मार दिया, या चार जनों के बीच में किसी की जाति को लेकर उसकी इज्जत खराब कर दी। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे ऊंचे हैं, हम उनसे पैसों के मामले में बड़े हैं, हम उनसे उम्र के मामले में बड़े हैं, हम उनसे मजाक कर सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हर बात को मजाक में ही ले। कभी कभी कुछ लोगों के मन में कुछ बातें छुप जाती हैं और वो आजीवन उन बातों को नहीं भूलते। कुछ तुम्हारी जिंदगी में जो दुश्मन है, उनके साथ तुम्हारा ऐसा ही मतभेद रहा है, लेकिन तुम्हारी ये खासियत है कि तुम मजाक तो कर लेते हो, बातें तो बना लेते हो, लेकिन बहुत जल्दी उन बातों को भूल भी जाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने भी भुला दिया होगा, लेकिन वो तो तुम्हें अब दुश्मन मान बैठा है। संभल जाना, सावधान हो जाना, तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहा है। इस नाम का व्यक्ति, आगे उसका नाम बताया है गुरुजी ने। गुरुजी आज की वीडियो इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम्हारा भविष्य संभल सके, तुम दुश्मनों के षड्यंत्र में फंसने से बच जाओ। इसलिए कुछ सावधानी बताई जा रही है। ये सावधानी अगर तुमने नहीं बरती तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आगे गुरुजी तुम्हें 3 सावधानियां बताने जा रहे हैं। हर हाल में, हर उम्र में तुम्हें ये 3 सावधानियां बरतनी होगी, वरना रोडपति बनने में देर नहीं लगेंगी। ही सबसे पहली सावधानी तुम्हें यह बरतनी है कि 2 मुंह वाले लोगों से बचकर रहना है। तुमने अपने आसपास महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 मुंह के होते हैं। वो बोलते क्या है और करते क्या है। आपको हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहना है, सावधान रहना है। इस तरह के जो दुश्मन होते हैं वो हजारों दुश्मनों से भी बुरे और खतरनाक होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है तो इससे दूर रहना, इसकी बातें मत मानना, इससे सलाह मत लेना, इसकी बात पर अमल मत करना। इन लोगों के दिल में आपके लिए बहुत गलत भावना छुपी होती है, क्योंकि जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, ये लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं।
ये आपके सामने तो बहुत अच्छे बनेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कभी कभी ये लोग आपको कहते कुछ और हैं और खुद करते कुछ और हैं। आपको गुमराह कर देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप भी कभी कभी वो काम करने लगते हैं। आप भी उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो इंसान तुम्हें गलत सलाह दे देता है और खुद वो काम करता है जो वास्तव में सही होता है। पैसा कमाने वाला होता है तो ये लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। ये लोग बस दूसरों को भटकाते हैं। दो मुंह वाले लोगों से तुम्हें बचकर रहना है, वरना जिंदगी में हमेशा तुम दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। वास्तव में हमें इन लोगों से बचना है जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जिन्होंने हमेशा बड़ी बड़ी बातें कही है लेकिन आज तक कभी कुछ करके नहीं दिखाया है। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में होंगे। गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह तुम्हें यही मिल रही है कि दो मुंह वाले लोगों से बचकर रहना। ऐसे लोग गद्दार होते हैं, जहां फायदा दिखता है वहां चले जाते हैं। जो ज्यादा पैसे वाला इन्हें दिखेगा उसके पास जाकर उसकी तारीफ करने लगेंगे और कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की सलाह तुम्हें गुरुजी दे रहे हैं। दूसरी सावधानी तुम्हें क्या बरतनी है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें एक बार दो बार पहले धोखा दे चुके होते हैं। हो सकता है तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग होंगे। वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, जिससे कभी ना कभी तुम्हारी लड़ाई हुई होगी, जिससे कभी ना कभी तुम्हारी बोलचाल बंद हुई होगी और तुम अंदर से जानते होंगे कि ये इंसान बहुत मतलबी सोच का है। ये इंसान बहुत बुरे कर्म करता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता, काला जादू करता है। अब हमारी उनके साथ जब बोलचाल बंद होती है तो एक महीने में, एक साल में फिर से हम बातचीत करने लगते हैं। अब होता क्या है कि हम गलती ये कर देते हैं कि इन लोगों की आदतें पता होने के बावजूद भी हम इन पर दोबारा से विश्वास करते हैं, और गुरुजी तुम्हें यही पर यह संकेत दे रहे हैं कि तुमने दूसरी बड़ी गलती कर दी। ऐसा इंसान जो पहले से ही खोटे कर्म करता है, उस इंसान का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारा सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाएगा। एक ऐसा इंसान जो पहले से दुष्ट है, उसमें बदलाव की उम्मीद मत करना। वो तुम्हारा अहित ही करेगा। वो तुमसे कितना भी अच्छा रह ले, जब समय आएगा तो वो अपना जहरीला रूप जरूर दिखाएगा। जिस प्रकार नीम के पेड़ को हम चाहे शक्कर से सींच दे, चाहे मीठे पानी से सींच दे, नीम का पेड़ अपनी करवट नहीं छोड़ेगा। वो उसका स्वभाव है। अगर कोई बिच्छू पानी के अंदर डूब रहा है और आप सोचोगे मैं इसे हाथ में पकड़कर बाहर निकाल लेता हूं, तो आपने भले ही का काम करा, लेकिन वो आपको डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। उसी तरह ये लोग होते हैं जो विषैले होते हैं, ये मतलबी होते हैं, गद्दार होते हैं। इन्हें केवल खुद का फायदा दिखाई देता है, और अगर कोई इंसान इनसे आगे निकल जाता है तो ये तांत्रिक क्रिया करने में भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए गुरुजी तुम्हें दूसरी सावधानी बता रहे हैं। जिस इंसान के साथ पहले तुम्हारी दुश्मनी हो चुकी है, जिस इंसान से तुम्हें नफरत है, जिस इंसान के अवगुण तुम्हें पसंद नहीं है, जो गलत काम करता है, गलत क्रियाएं करता है, उस पर दोबारा विश्वास मत करना। अगर कोई कहता है कि यह बदल चुका है, कोई कहता है कि ये तो अच्छे काम करने लगा है, तो बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि हर इंसान अपने स्वभाव से ही खुद को बनाता है। किसी का स्वभाव है कि वो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे किसी का दिल दुखाएगा तो दुखाएगा, और कोई इंसान है जो भोला है, विनम्र है, तो वो सबका दिल जीत लेगा। इसीलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिल्कुल भी दुष्ट इंसान से बदलाव की उम्मीद मत रखना। हो सके जितना अपनी जिंदगी को गुप्त रखना, तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि जमाना भरोसे के काबिल नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बड़ा काम कर लेते हैं, बड़ी परीक्षा पास कर लेते हैं, जिन्हें बड़ा ऑर्डर मिल जाता है, या फिर अगर किसी के पास पैसा आने वाला होता है तो अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं। जब भी अपने दोस्तों से मिलना होता है तब उनसे चीख चीख कर कहते हैं कि इतना पैसा आने वाला है, हमने वहां की जमीन बेची है, इतने में सौदा हुआ है, हमने वो प्लॉट खरीदा है, आज हम घर में बड़ा महंगा फ्रिज लेकर आए, बड़ी एलईडी लेकर आए, भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जमाने में ऐसा दिखावा करोगे तो लोग यूं सोचेंगे कि यह तो कितने पैसे वाले हैं, इनके तो क्या नसीब है? बिल्कुल भी नहीं।
लोग केवल यूं सोचेंगे कि है मालिक, आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे ये सब नहीं मिल रहा है, और अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो इसको क्यों मिल रहा है। आज के जमाने के जो लोग हैं वो उनके घर में क्या चल रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उनको उससे ज्यादा मतलब है। उनके घर में भयंकर दुख है, भयंकर गरीबी है, उन्हें परवाह नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में महंगी चीजें आ गईं, तुम्हारे घर में हंस खेलकर लोग बातें कर रहे हैं, ये वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए गुरुजी तुम्हें तीसरी सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, सावधान हो जाओ, क्योंकि जमाना भरोसे के लायक नहीं है। अपनी जिंदगी गुप्त रखो, अपने प्रोजेक्ट गुप्त रखो, अपनी योजनाएं गुप्त रखो और अपना अगला हर कदम गुप्त रखो। तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या बनाया है, तुम ये बात जानते हो और वो काम करके तुम्हें संतुष्टि है। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व है। अब ये बात बाहर किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, चाहे वो आपका करीबी से करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता के अलावा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। किसी पर भरोसा मत करना, ये लोग बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हैं। ये लोग आपको चोट पहुंचाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। ये लोग वास्तव में तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जो तांत्रिक क्रियाएं की बात हमने करी थी, कुछ ऐसे लोग भी तुम्हारे जीवन में हैं जो तांत्रिक बाबाओं के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी तुमने क्या अपनी जिंदगी में संकेत महसूस किए हैं कि अचानक से एक के बाद एक काम बिगड़ती चले गए हो। तुम सोच रहे होंगे कि हर तरफ से ही बुरा क्यों हो रहा है। कहीं से बड़ा ऑर्डर तुम्हें मिला, लेकिन अंत समय पर वो ऑर्डर तुम्हारे हाथ से चला गया। तुम कोई चीज खरीद कर लाए, लेकिन वो चीज बहुत कम दिनों में खराब हो गई। तुम्हारा स्वास्थ्य एक दिन पहले तो बहुत अच्छा था, तुम दौड़ रहे थे, वाह, हंसते खेलते इंसान थे, लेकिन एक दिन बाद ही तुम्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। इतना तेज बुखार तुम्हें आ गया, इतनी थकान तुम्हारे शरीर में चढ़ गई, इतना भयंकर सर दर्द तुम्हें अचानक से क्यों हो रहा है। यह नतीजा होता है तंत्र क्रिया का। आपकी जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझते हैं और हमेशा आंधी रात को भी तुम्हारे दुख के समय में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो तुम्हारे दुख से खुश होते हैं, तुम्हारी पीड़ा को देखकर हंसते हैं, तुम्हारे घर की लड़ाई, तुम्हारे घर का क्लेश देखकर इन्हें आनंद आता है, क्योंकि ये लोग दिमागी तौर पर मरीज होते हैं। ये लोग कभी भी किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य कुछ ऐसा है कि तुम्हारी जिंदगी में पहले नंबर वाले लोग बहुत कम हैं, गिनती के चुनिंदा है, और दूसरे नंबर वाले लोगों का ढेर पड़ा हुआ है। आसपास सब तरफ से कुछ ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं जो कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करते, जो तुम्हें महत्व नहीं देते, क्योंकि वो तुमसे हमेशा जलते हैं। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हारी जिंदगी में तुम अकेले इस दुनिया में आए थे और तुम्हें अकेले ही इस दुनिया से जाना है। ना तो किसी से मतलब रखना है और ना ही किसी के भरोसे रहना है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए भगवान हैं, बस उनका सम्मान करना है, उनका नाम तुम्हें ऊंचा करना है। पूरी दुनिया तुमसे खुश हो या ना हो मायने नहीं रखता। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी वजह से खुश है तो तुमने संसार जीत लिया, और इस दुनिया में तुम्हें कुछ और जीतने की जरूरत है ही नहीं। अब हम उस दुश्मन का नाम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अपने हाथ में रुमाल जरूर रखना, क्योंकि इस इंसान का नाम सुनकर तुम्हारी आंखों में भी आंसू जरूर आने वाले हैं। क्योंकि जब तुम सोचोगे कि जिस इंसान पर मैंने बहुत ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतना बड़ा छल कपट किया, तो स्वाभाविक बात है आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन आगे जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा पैदा हो, बहुत बड़ा तुम्हारे साथ अन्याय हो, इससे तो अच्छा है कि समय रहते हम मन को मजबूत बना ले, दिल को कठोर बना ले, और उस इंसान का नाम जानकर उससे अपना रिश्ता रफा दफा कर दे। तो सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताएंगे और दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताएंगे। ये दोनों ही तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और तुम्हारी मौत का नारियल फोड़ रहे हैं। तांत्रिक क्रिया करने में ये लोग माहिर है। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी इस चीज से संबंधित रहा है, और छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया ये तुम्हारे ऊपर करते आए थे, लेकिन अब बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। सावधान हो जाना। अपने घर को साफ सुथरा रखना, रोजाना झाड़ू पोछा करना, शाम के समय घर की कोई चीज किसी को मत देना, और हो सके तो अपने कपड़े किसी को पहनने के लिए भी मत देना, वरना बहुत बड़े काला जादू का तुम शिकार हो जाओगे। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है उसका नाम एल अक्षर से शुरू होता है।
जी हाँ, सही सुना आपने। अंग्रेजी के एल अक्षर से उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है जिसकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच में है। ये इंसान आपका गरीबी रिश्तेदार है। अक्सर आप फोन पर इनसे बात करते हैं और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके इनका आना जाना लगा रहता है। एल नाम वाला यह घर व्यक्ति सोशल मीडिया पर भी आपसे जुड़ा हुआ है। जब भी आप अपनी खुशी भरी फोटो डालते हैं तो इसकी बुरी नजर आपको लग जाती है। जब भी हंसता खेलता परिवार या आपका देखता है तो इससे चैन नहीं पड़ता और रात्रि 12:08 बजे तांत्रिक क्रिया ही शुरू कर देता है। कई बार आपके घर से कुछ चीजें उठाकर लेकर गया है ताकि आपकी प्रिय वस्तुओं से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर दे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना। कौन आपके घर से क्या ले जा रहा है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। घर से क्या चीजें गायब हुई हैं, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हर सप्ताह में 2 बार आपको घर में गोपुत्र का छिड़काव करना है। कपूर और लौंग का दुआ करना है। इससे आप तांत्रिक क्रिया से बचे रहेंगे। अब बात करेंगे एक औरत की। इस औरत से भी आपको भयंकर खतरा बन रहा है क्योंकि ये आपकी पड़ोसन है। हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये सबसे पहले कौन जानता है? हमारा पड़ोसी हमारे घर में क्या चीजें आ रही हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम कहां से आ रहे हैं, कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारी पड़ोसन ये बात जान ही लेती है। हमारी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, हमारे रिश्तेदारों को ये बात हम फोन करके बताते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में, आस पड़ोस में ये बात पहले ही फैल जाती है। तो जो औरत तुम्हारी मोहल्ले की गद्दार है, तांत्रिक क्रिया करती है, उसका नाम अंग्रेजी के भी अक्षर से शुरू होता है। जरा बचकर रहना। ऐसी औरत से ये अभी की पड़ोसन हो सकती है। जहां पहले तुम रहते थे उस घर के पास में भी रह सकती है, लेकिन ये बात तो तय है कि इनके साथ तुम्हारा मिलना जुलना लगा रहता है, बातचीत लगी रहती है। तुम्हारे परिवार वालों के साथ भी इनका मिलना जुलना लगा रहता है। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा बच कर रहना, कहीं ऐसा ना हो महिलाओं को देखकर तुम्हारा आकर्षण, उनसे मीठी मीठी बातें करना, तो तुम ऐसी बातें बता दो जो तुम्हारे लिए हानिकारक साबित हो, या तुम एक ऐसी महिला पर विश्वास कर लो जो तांत्रिक क्रिया करके तुम्हें मौत के घाट उतार दे। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान रहने की सलाह दे। भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम, अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है।
4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती है। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन जब वो हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नी हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई, फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम एक कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है कि आप एक बात का ध्यान रखें। कोई भी दवाई आप बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दे। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वह दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं। लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूम कर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे में पड़ी होती है। कुछ दवाइयां आधी होती है, कुछ दवाइयां पूरी होती है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती है। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगी। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित है। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है। वह चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े यह दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं, वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है। कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है, हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है। किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसकी घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े वे, उनकी पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। दोस्तों, इसीलिए लोगों से मतलब मत रखो। उन्हें ना ही आपकी तरक्की से मतलब है और ना ही आपके दुख से मतलब है। उन्हें माल मसाला चाहिए। दोस्तों, आपके घर में लड़ाइयां होगी तो आपके आस पड़ोस के लोग आपकी लड़ाइयां देखकर उन्हें मजा मिलेगा। आपके घर में दोस्तों ऐसी चीजें होगी तो आपके समाज के लोग आपके ऊपर हंसेंगे। समाज के लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए लोगों से मतलब रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में बहुत शानदार बदलाव आने वाला है, जिसकी चर्चा मैं जिस वीडियो में करने वाला हूं। तो शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक बने रहना। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और इसे छोड़कर जाने की भूल कतई भी मत करना। दोस्त, हो जाइए सावधान। बिल्कुल दिमाग शांत कर कर देखना। तुम्हारी खुशियों का ढिंढोरा अब चारों ओर गूंजने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन काल में जो बदलाव होने वाले हैं,
उन्हें सुनकर आप भी पागल हो जाओगे। आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी सच्चाई आपको आपके जीवन के बारे में आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके जीवन के सभी रहस्य पर से पर्दा हटा देगा। जी हां दोस्तों, अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में खुशियों का बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ लगने वाला है। दोस्तों, ऐसी ऐसी राज की बातें मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके भी होश ना उड़ जाए। तो आप मेरा नाम बदल देना दोस्तों। आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको आपके जीवन में मिलने वाली एक एक खुशखबरी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है। कौन है आपका सबसे खतरनाक दुश्मन जो आपकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। और मेरी बात का विश्वास रखिएगा, जब आप आज का यह पूरा वीडियो देख लेंगे, सच्चाई सुन लेंगे, तो आपके भी कान बेटा फटे के फटे रह जाएंगे। क्योंकि यह जो व्यक्ति है, यह आपका कोई अपना व्यक्ति है, कोई ऐसा करीबी व्यक्ति है जो पिछले कई कई सालों से आपको धोखा दे रहा है। और आज इसका नाम सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। दोस्तों, यह दुश्मन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और असली धोखेबाज है। जी हां, और जब आप इसकी सच्चाई सुने तो ध्यान रखना, इसे जरा भी आभास नहीं होना चाहिए कि आपको सच्चाई पता चल गई है। क्योंकि यह व्यक्ति केवल आपकी बर्बादी की प्रतीक्षा कर रहा है आपके जीवन में। जब भी कोई खुशी आती है तो यह व्यक्ति उन खुशियों में जहर घोल देता है और आपकी दुख तकलीफों को बढ़ा देता है। इसीलिए बेटा, आज का यह वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि इस वीडियो को अकेले में देखना, किसी को भी पता मत चलने देना। क्योंकि दुश्मन आपकी बर्बादी का प्यासा है। लेकिन मैं आपको जो सच बताऊंगा उससे दोस्तों आपको एक एक रहस्य पता चल जाएगा कि दुश्मन अगली चाल कौन सी चलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेना दोस्तों। आने वाले अगले इन 24 घंटों में यदि आपने हमारी यह 3 बातें मान ली तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी की वह खुशियां मिल जाएगी जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। जी हां दोस्तों, आपके हर एक संकट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों का कारण केवल और केवल यह 3 गद्दार लोग हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। आप इन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन यही लोग आपकी जिंदगी में अंधेरा लेकर आ रहे हैं। ये लोग आपके सामने मुंह पर नकाब लगाकर रहते हैं। आपके सामने यह लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र बन रहा है जिसे यह आपकी बर्बादी के साथ पूरा करना चाहते हैं। आज मैं इनके षड्यंत्र को बेनकाब करने वाला हूं। वर्षों से आप जिस अंधेरे में जी रहे हो, आज मैं आपको उस अंधेरे से बाहर लेकर आने वाला हूं और आपको अपने हर एक दुश्मन का नाम बताऊंगा जो पेट पीछे दोस्त वो आपके ऊपर तांत्रिक प्रयास कर रहा है, जो पेट पीछे अपनी बर्बादी की साजिशें बना रहा है। दोस्तों, आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज इस वीडियो को अंत तक देख लेना। देखिए, लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा तो काम नहीं हो पाया। आपने बोला हमने वह किया लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। दोस्तों, आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो जीवन में कभी भी काम पूरा नहीं होगा। आपको ध्यान से अंत तक शांति के साथ इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब जाकर आपके काम पूरे होंगे। सिर्फ वीडियो को देखना ही नहीं है, आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भवानी लिख देगा, माता रानी उस भक्त के जीवन से सभी संकट दूर करेगी। इसलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में दुश्मन की नजर आप पर पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह कारण यही है कि आप खुशी का ढिंढोरा बहुत ज्यादा पेट देते हो। आप छोटी छोटी खुशियों के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं, जो आपके सामने ऐसे दर्शाते हैं जैसे मानिए उनके जीवन में कोई खुशी ही ना हो। लेकिन दोस्तों, मेरी बात पर विश्वास रखना, अंदर ही अंदर वह लोग जीवन में बहुत खुश हैं। उन लोगों के जीवन में काफी बड़ी बड़ी खुशियां भी आती होंगी, लेकिन वह कभी किसी के सामने अपनी खुशियों का ढिंढोरा नहीं पीटते। वह कभी किसी को यह नहीं दिखाते कि हम जीवन में कितने खुश हैं हमारे पास।
कितनी प्रसन्नता है, कितनी खुशियां हैं। और आप क्या करते हैं? आपके जीवन में छोटी सी खुशखबरी आ जाती है, आप उसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देते हो। आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशियों के बारे में बताने लग जाते हो। दोस्तों, यह आपके जीवन की एक ऐसी भूल है जो कभी आपको दिखाई नहीं देगी, आपको कभी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपकी यह गलती आपके जीवन से आपकी सारी खुशियां मिटा देगी। बेटा, जब भी आपके जीवन में कोई खुशी का मौका है, कोई प्रसन्नता का मौका है, तो उसे अपने तक सीमित रखिए। लोगों के आगे अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से रुला रुला देंगे। दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताना होगा। देखिए, घर परिवार वालों के साथ आपके आपसी मतभेद बहुत बढ़ रहे हैं। परिवार वालों के बीच में आपस में किसी की बन नहीं पा रही है। कुछ आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं कर दी हैं, यानी आपके खुशहाल परिवार को नजर लगा दी है। वह दुश्मन केवल इतना चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां ना रहे, आप हमेशा रोते रहे। दोस्तों, चिंता मत करिए, आपसे हमने वादा करा है, आपके एक एक संकट को मिटाकर रहूंगा। तो आज मैं आपको आपके दुश्मन की सच्चाई बताऊंगा। देखिए, दुश्मन आपको और आपके परिवार को खुश नहीं देखना चाहता, इसलिए वह आपके घर परिवार पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, आपके परिवार की खुशियों पर बुरी नजर लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या करना है? आपको परिवार की एकता बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार का खाना पूरे परिवार को एक साथ बैठकर साथ में खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, सुबह के समय, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जब भी आप उठते हो 7 बजे 8 बजे सुबह के समय में आपको टीवी में रोजाना हनुमान चालीसा चला देना ही। जी हाँ दोस्तों, टीवी, मोबाइल, स्पीकर जो भी आपके पास उपस्थित हो, आप उसमें हनुमान चालीसा चला दीजिए। हनुमान चालीसा चलाइए, उसके बाद कुछ भजन चलाइए। और दोस्तों, आपके घर के नजदीक में हनुमान जो भी मंदिर है, जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है आपके घर के नजदीक में, वहां जाइए और पंडित जी के से कहिए कि हमें हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर दे दे। जी हाँ, और उस सिंदूर से अपने घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिख दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए या ओम लिख दीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, इतना काम आप कर लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके घर में बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, आपके दुश्मन ने बड़े से बड़ा तांत्रिक क्रियाएं क्यों ना करी हो, आपके जीवन की सारी खुशियां आपको मिलेंगे और कोई भी तांत्रिक शक्ति, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर के आसपास भटक नहीं पाएगी, क्योंकि जहां पर हनुमान का नाम गूंजता है वहां पर नकारात्मक शक्तियां नजर नहीं आ सकती। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह के समय में हनुमान चालीसा एक बार घर में जरूर बजाइए, और फिर आप मात्र 7 दिन, हम ऐसा नहीं कहते कि 50 दिन करिए, 100 दिन करिए, मात्र 7 दिनों में परिवर्तन दिखेंगे। और फिर आप स्वयं खुशी खुशी यह काम करने लगोगे, आपको खुद परिवर्तन दिखने लगेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके कुछ बनते बनते काम अटक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ही नकारात्मक परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, जिनके चलते आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह नकारात्मक परिवर्तन आपको डरा देंगे। ऐसे में आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि दोस्तों आप इस समय किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं, तो अभी आप अपने जीवन में परिवर्तन के बारे में विचार मत करिए। देखिए, कोई भी नई शुरुआत करोगे तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत पैसा निवेश करना पड़ेगा, लेकिन यदि अभी आपके ऊपर कोई आर्थिक संकट है तो हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़े समय रुककर आप आने वाले समय में अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख, तकलीफें और संकट चलते आ रहे हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर ली, आपने अपने जीवन में मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी संकटों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। कई बार दोस्तों, हमारे मन में यह प्रश्न भी उठ जाता है कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, हम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है।
आखिर हमारी जिंदगी में इतने दुख, इतने संकट क्यों आते हैं? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, जो भक्ति का रास्ता होता है वह बहुत कठिन होता है, क्योंकि भक्ति का रास्ता आपको परमात्मा से जोड़ता है और वह रास्ता कभी भी आसान नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सदैव भगवान पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जीवन में संकट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबतें आएगी। आपको कई बार ऐसे लगेगा कि भगवान आपका साथ नहीं देते, लेकिन समय पर आपको अपना विश्वास कमजोर नहीं पड़ने देना है, बल्कि अपने विश्वास को और ज्यादा बढ़ा देना है। फिर देखिए, परमात्मा आपको कितनी सारी खुशियां देते हैं। जी साथी दोस्तों, आपको बता दे आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको अपने आलस्य का त्याग करना होगा। हाँ दोस्तों, यह बात बहुत जरूरी है, इसीलिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, कई लोग आलस्य में बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, कई लोग सुबह 10-10 बजे तक नहीं उठते, उसके बाद काम धंधे पर जाते हैं। मन हुआ तो जाते हैं, वरना वहां पर जाकर भी सो जाते हैं। आपको दोस्तों यह गलतियां नहीं करना है। देखिए, आप जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको जीवन में सदैव आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास दोस्तों आज भगवान की कृपा से जितना भी काम है, लिए आप विचार करिए कि आप उसे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। नई नई चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए, नई नई बातों को समझने पर ध्यान दीजिए। उन नई नई चीजों के बारे में समझिए। जब आप नई नई चीजें सीखेंगे, नए नए कामों को करेंगे, तो आपको भी दोस्तों चीजें समझ आने लगेंगी। आपके सामने भी सब कुछ स्पष्ट रूप से आने लगेगा। इसीलिए यह जो समय है, यह बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही अमूल्य समय है। आपके आप को अपने आलस्य का त्याग कर कर इस समय का सही से लाभ उठाना होगा। कई सारे लोग आलस्य में रह जाते हैं, पूरे पूरे दिन सोते रहते हैं और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, बेटा, आप अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन यह बात का ध्यान रखिएगा कि अगले इन 24 घंटों में आंख बंद कर कर किसी भी व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास मत करना। जी हां दोस्तों, देखिए, आप क्या करते हैं कि आप हर किसी व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं। आप हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हो, बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हो, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके दुश्मन होते हैं, जो आपके शत्रु होते हैं, उन लोगों को आपकी जिंदगी के रहस्य के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और फिर वह लोग आपकी खुशियों में जहर घोलने का काम करते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन में कोई खुशी मिल रही है, कोई खुशखबरी यदि आपकी जिंदगी में आ रही है, तो उसे चुपचाप अकेले, बिना ढिंढोरा पिटे, बिना किसी को बताए, चुपचाप अपने तक रखिए और अपनी खुशियों की खबर किसी को भी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके जो दुश्मन है वह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े। दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाकर बैठा है। आपका दुश्मन केवल और केवल आपकी योजनाएं समझना चाहता है और जैसे ही उसे आपकी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, वहां बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ खेलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हो जाए, आपका भी मन शांत रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट ना रहे, तो आपको अपनी अपनी खुशियां अपने तक और अपने परिवार तक गुप्त तरीके से छुपा कर रखनी होगी। यदि दोस्तों आपने का ढिंढोरा पिट दिया, तो दुश्मन आपकी खुशियों में आग लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में अगले इन 24 घंटों में आपको बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा। देखिए, मेरी बात समझ लेना, बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पैसों के मामलों में बहुत संतुलित तरीके से आपको आगे बढ़ना होगा। सोच समझकर खर्च करना होगा, बिना सोचे समझे खर्चा ना करें, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जो भी काम कर रहे हो, सोच समझकर करें। पैसा बहुत सोच समझकर आपको खर्च करना होगा, वरना दोस्तों आप बड़ी मुसीबतों में उलझ सकते हो। कोई भी ऐसी गलती दोस्तों अगले इन 24 घंटों में ना करें जिसके कारण आपको पछताना पड़े। देखिए, जाने अनजाने में हमसे कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, कुछ ऐसी भूल हो जाती है जिसका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो जब आपको एहसास हो जाए, जब भी आपको पता चल जाए कि आपसे कोई गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, तो तुरंत बिना देर करिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न कर लेना।
जी हाँ दोस्तों, समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। देखिए, गलत गलत होता है, इसलिए दोस्तों अपनी गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपकी नौकरी पेशा जिंदगी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। दफ्तर में दोस्तों आपकी तरक्की के पूरे पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके जो बॉस है, आपके जो उच्च अधिकारी हैं, वह आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। आपके बॉस को आपका काम बहुत पसंद आएगा और वह आपकी तरक्की पर विचार कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों मेरी यह बात ध्यान रखिएगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी के साथ करिए। लालच भरे मन से कोई भी काम मत करना, वरना दोस्तों लालच में आपकी नैया डूब सकती है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने कामों को पूरा करिए, तो आपके काम बहुत अच्छे से संपूर्ण तरीके से पूरे होने लगेंगे। साथ ही दोस्तों हर मंगलवार और सोमवार के दिन देखिए, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। साथ साथ दोस्तों आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर एक बार, कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। फिर देखिए हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी बनी रहेंगी। क्या आपके जीवन में आने वाले सभी संकट अपने आप दूर हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, बस एक बार यह उपाय कर देखिए। हम भी जानते हैं आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से लड़ रहे हो, इसीलिए खास आपको उपाय बता रहे हैं। एक बार यह उपाय करिए, फिर देखिए आपके संकट कैसे दूर होते हैं। दोस्तों यह 24 घंटे एक से बढ़कर एक मौके देने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना, जो भी मौका आपको मिल रहा है दोनों हाथों से मौके को स्वीकार कर लेना। अपने अंदर के घमंड को समाप्त कर देना और सच्चे मन से महादेव की ओर बजरंग बली की आराधना करना। आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। दोस्तों मेरी बातें मजाक मत समझना, देख बहुत ही खुशनसीब होगा वह व्यक्ति जो इन बातों को सही से समझेगा, क्योंकि जिंदगी अब आपको बहुत बड़ा मौका देने वाली है। और यह मौका यदि आपके हाथों से निकल गया तो दोबारा ऐसा आपको कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं जानता। इसीलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना और इस उपाय को अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान। मित्रों, आपके पापों की एक एक पोल खोल कर रहूंगा। अगर आज आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो जीवन भर पछताओगे, क्योंकि मित्रों आपके हाथ से बहुत बड़ा कांड होने वाला है, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज जो सच्चाई मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वह सभी सच्चाई सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, कोई मूर्ख ही होगा जो आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से नहीं देखेगा, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से किया गया है। इस वीडियो में आपके पाप तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कुछ असामान्य घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मित्रों, ये घटना आपके परिवार को ले डूबेगी, आपकी खुशियों को ले डूबेगी, आपके सपनों को ले डूबेगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपने अब तक जो भी पाया है उसे खो बैठोगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि अगर इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो अंत तक जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपको बहुत कुछ सावधानियां बरतनी होगी। उन सावधानियों को मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ चमत्कारी उपाय जो हैं मैं आपको पहले बता देता हूं। एक छोटा सा चमत्कारी उपाय है, आप पहले उसे ध्यान से सुन लीजिए और उस उपाय के बाद हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों, यदि आपका हर बनता काम बिगड़ जाता है तो उसे बिगड़ते हुए काम को रोकने का एक बहुत ही अचूक उपाय हम लेकर आ गए हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, क्योंकि ऐसा उपाय आपको बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर आप काम पर जाते हैं या घर से बाहर कोई काम करने निकल रहे हैं तो थोड़ी सी उड़द की दाल आपको अपने घर के बाहर फैलानी चाहिए। इससे काम में आने वाली जो रुकावटें होती हैं वह जल्दी ही दूर होगी। और यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो कोई नया काम शुरू करने से पहले काली उड़द और लोहे की कील दुकान या फैक्ट्री के बाहर गाड़ दें। ऐसा करने से बुरी नजर दूर होती है और कारोबार में सफलता मिलती है।
देखिए मित्रों, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी, हमारी दुकान अचानक चलते चलते रुक गई है, काम धंधा मंदा हो गया है। तो कई बार इसके पीछे जो वजह होती है वह होती है नजर की वजह। कई बार लोगों की नजर हमारे व्यापार व्यवसाय को लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम ठप हो जाता है और मंदी आना शुरू हो जाती है। तो आप यह एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आपको थोड़ी सी काली उड़द और लोहे की कील दुकान या फैक्ट्री के बाहर गाड़ देनी है, या आपका जो भी व्यवसाय है, व्यापार है, उस जगह पर गाड़ देनी है। दोस्तों देखिए, अब आने वाले समय में आपको छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंता रहेगी, बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और कई बार आपकी यह सोचने की बीमारी आपको पीछे की ओर लेकर जाती है, आपके बनते बनते काम को बिगाड़ देती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आने वाले समय में आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है और तुरंत निर्णय लेना है। निर्णय लेने में आप मित्रों आगे रहेंगे, और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लोगों का आपके ऊपर तनिक प्रभाव भी नहीं होने देना है, चाहे वह नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, इस बात से आप बिल्कुल दूर रहे और अपने काम पर फोकस करें। मित्रों, आपकी एक बुरी आदत यह है कि आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आपको इस बात ध्यान रखना है कि यह गलती नहीं करना है, लोगों की बातों में नहीं आना है और अपने कम से कम रखना है। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। और मित्रों देखिए, सफल जीवन का यही सार है कि आप अपने आप को सुने और अपने आप को चुने। क्योंकि मित्रों देखिए, जो इंसान अपने दिल की सुनता है, अपने आप की सुनता है, वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता है। कई बार लोगों की आदत होती है कि अपने जीवन के फैसले दूसरों से लेते हैं, और दूसरे क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग आपके अच्छेपन का फायदा उठा सकते हैं, कुछ लोग मित्रों आपको धोखा देंगे, लेकिन आपके लिए यह एक बहुत बड़ा सबक रहेगा कि आने वाले समय में आपको कैसे लोगों का चुनाव अपने जीवन में करना है, कैसे लोगों को आपसे अपने को जोड़ना है और कैसे लोगों से अपना पीछा छुड़ाना है। यह आपको आने वाले समय में पता चलेगा। और मित्रों देखिए, घर में आपको हमेशा मधुर वातावरण बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। आप सप्ताह में कम से कम एक बार अपने घर में सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इससे घर का माहौल सकारात्मक होता है। जो लड़ाई झगड़ा क्लेश नकारात्मक घटनाएं घर में होती है, वह सब शांत होती है और परिवार में आपसी परस्पर प्रेम बना रहता है। मित्रों, जीवन में सबसे जरूरी अगर कुछ चीज है तो वह है हमारी खुशियां। हमारी खुशियों से बढ़कर हमारे कुछ नहीं होना चाहिए। लोग पैसों में खुशियां ढूंढते हैं, रिश्तों में खुशियां ढूंढते हैं, मंदिर में खुशियां ढूंढते हैं, भगवान में खुशियां ढूंढते हैं। तो मित्रों देखिए, मैं आपसे एक ही बात बताऊंगा कि आपको खुशियां किसी चीज में ढूंढने की जरूरत नहीं है। खुशी आपके अंदर है, अगर आपकी सोच सही है, अगर आपका मन शांत है, अगर आपका दिल साफ है, तो खुशियां आपके अंदर ही हैं। आपको कहीं और खुशियां ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आपने पिछले समय में कुछ पाप किए थे, जिसकी वजह से आपको इस वक्त में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पर मित्रों, नियति को कौन टाल सकता है? देखिए, सबके कर्मों का खेल सबके साथ जाता है। आप यह मत सोचिए कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो भगवान को पसंद आऊंगा। मित्रों देखिए, कई बार होता यह है कि लोग गलत तरीके से अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हर बार परमात्मा को पसंद आ जाएं। कुछ लोग जुए सट्टे के पैसे से धर्म दान करते हैं, दान करते हैं, तो यह सही नहीं है। क्योंकि देखिए, दान अगर आप जब भी कर रहे हैं तो दान हमेशा मेहनत के पैसों से करना चाहिए। और अगर आप मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं तो हमेशा जो हमारा कर्म रहता है शुद्ध, जो हमारी मेहनत रहती है, उसे पैसों का दान करना चाहिए। मित्रों, आपको बता देते हैं कि नियति का खेल शुरू होने वाला है। आप जो सोचेंगे वह नहीं होगा, जो नहीं सोचोगे वह सबसे पहले होगा। तो इस वक्त आपको कदम बढ़ाने से पहले आने वाले भविष्य का विचार अवश्य करना है। कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाना है। और एक और विनती करता हूं कि भरोसा तो किसी पर भी मत कीजिएगा। चाहे कोई आपको यह कह दे कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा,
मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तेरे लिए वह करूंगा, यह करूंगा, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। मित्रों, किसी की बातों में आप अपने जीवन को अच्छे से बनाकर रख सकते हैं तो बनाकर रखिए, नहीं तो किसी के भरोसे रहकर अपने जीवन को नर्क मत बनाइए। आपसे जितना होता है उतना करिए, लेकिन किसी का एहसान और किसी की सलाह मत लीजिए। मेरी आपसे यही एक छोटी सी विनती है। आपका जो व्यापार था बहुत लंबे समय से मंदा था, ना तो उसमें तरक्की हो रही थी और ना ही वह आगे बढ़ रहा था। इस वजह से आप बहुत परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आने वाले समय में आपको अपने सभी प्रश्नों के जवाब जरूर मिलेंगे। हल देखिए मित्रों, मिलता है। आज नहीं तो कल अपने आप को सिर्फ शांत रखें, दिमाग शांत रखें, क्योंकि कई बार कुछ चीजें गुस्से में होने की वजह से बिगड़ जाती है। देखिए मित्रों, आपको गुस्सा अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। कुछ समय के लिए गुस्से को टालने की कला आपको आनी चाहिए और गुस्सा जितना ज्यादा हो सके छोड़ दीजिए, क्योंकि गुस्से से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। गुस्से में या तो रिश्ते बिगड़े हैं, काम बिगड़ा है या व्यवहार बिगड़ा है। गुस्सा सिर्फ बिगाड़ने का काम करता है। संयम रखें, मधुर वचन बोले, सबके साथ रहे, मिलजुल कर रहे, इसी में आपकी भलाई है और यही चीज आपको आगे लेकर जाएगी। मित्रों, एक बहुत ही अद्भुत उपाय और चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो उपाय है कैंची का। शायद यह आपको मजाक लगे, आपको हंसी भी आए, लेकिन इस उपाय को फ्री में आजमाने में क्या हर्ज है। अगर आप हर समय खुद को डिप्रेशन में महसूस करते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मानसिक तनाव रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या डरावने सपने आते हैं, तो समझ लेना तुम नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में हो। रात को सोते समय अपने सिर की तरफ एक गद्दा